हेलो 9th क्लास स्टूडेंट, आप लोगों के समय को बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन पहले लिख दिया है ताकि आप लोगों का समय बचे और आप लोगों का अच्छी तरह से रिवीजन हो सके। देखिए, एक्सरसाइज 6.1 है, या 9th क्लास का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और मैं 6 का, इससे पहले मैं 6 का इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूँ, बस उसी के जस्ट आगे का ये वीडियो है। यानी पूरा 6.1 चैप्टर आप देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या है, देखिए, ए बी और सी डी दो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए, एक ए बी रेखा है और ये सी डी है, एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी, देखिए ए ओ सी और फिर बी ओ ई, मतलब ये दोनों एंगल जो है, इन दोनों एंगल का योग है 70 डिग्री। और बी ओ डी जो देख रहे हैं आप, बी ओ डी, इस बी ओ डी का मान है कितना, 40 डिग्री। इसका वैल्यू 40 डिग्री है और इन दोनों को जोड़ा गया है, इन दोनों को जोड़ करके लिखा गया है 70 डिग्री। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है बी ओ ई, यानी इसका सिंगल मान निकालना है, अकेले मान कितना होगा। और दूसरा निकालना है प्रतिवर्ती सी ओ ई। पहले सी ओ ई निकालना है और प्रतिवर्ती जो है, याद रखना है आप लोगों को कि इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि प्रतिवर्ती कोण कैसे निकालते हैं। तो जो कोण निकालने हैं वही प्रतिवर्ती का उसका निकालना पड़े तो आपको सूत्र याद रखना होगा। प्रतिवर्ती कोण तो क्या करेंगे, 360 डिग्री में जिस कोण को आप निकालेंगे उसी को घटा देंगे, आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। तो पहले सी ओ ई आपको निकालना पड़ेगा, इसके बाद आप निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे बनता है। इससे पहले आपको एक चीज़ समझना होगा इस पूरे सवाल को बनाने के लिए, और वो चीज़ है क्या, रेखिक युग्म। ठीक है, रेखिक युग्म आपको जानना होगा। रेखिक युग्म, लीनियर पेयर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक, लीनियर पेयर है क्या, तो अगर कोई सरल रेखा है, उस सरल रेखा पर अगर कोई रेखा ऐसे करके आपतित होती है या गिरती है या जो भी बोलते हैं यहाँ से निकलती है, तो इन दोनों कोणों का योग जो होता है, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो ए और बी को जोड़ करके होगा 180 डिग्री। इसी को हम लोग बोलते हैं रेखिक युग्म। ठीक है, तो रेखिक युग्म का ही हम उपयोग करके इस सवाल को बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए बनता कैसे, स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे प्रश्न से, जो प्रश्न में दिया हुआ है, ए ओ सी और कोण बी ओ ई दोनों को जोड़ करके दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, और एक चीज़ दिया है क्या, बी ओ डी का मान दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री। तो हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है एक अकेले इस एंगल का मान। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तीनों हम लोग जानते हैं कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, चूँकि ए ओ बी एक सरल रेखा है। ठीक है, और सरल रेखा पर के सभी कोणों का योग हम जानते हैं कि 180 होता है। तो हम लोग यहाँ जोड़ेंगे ए ओ सी, फिर होगा सी ओ ई प्लस, और उस साइड है बी ओ ई, इन तीनों को जोड़ करके होगा 180 डिग्री। तो इस एंगल में देखिए कि आपका दो ठो एंगल का वैल्यू दिया हुआ है क्या, ए ओ सी और बी ओ ई। देखिए ए ओ सी बी ओ ई दोनों को जोड़ के 70 है, तो इन दोनों को साथ में आप रख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। बी ओ ई, और दोनों को साथ में रखने के बाद आप सी ओ ई को अलग करके और यहाँ लिख दीजिए 180। ठीक है, अब आगे देखिए, ए ओ सी या बी ओ ई, ए ओ सी बी ओ ई का मान कितना है, 70 डिग्री। क्या बच जाता है अकेले, सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। अब हम लोग निकाल लेंगे डायरेक्ट सी ओ ई, तो 180 में घटा देंगे 70, तो हो जाएगा सी ओ ई बराबर 110 डिग्री। लेकिन हम लोग को निकालना है प्रतिवर्ती, तो प्रतिवर्ती सी ओ ई, तो जिस कोण का प्रतिवर्ती निकालना हम बताएं वहाँ 360 में घटा देना है उसको। तो लिखेंगे 360 डिग्री माइनस सी ओ ई, तो 360 तो है ही, और घटा देंगे कितना हम लोग, 110 डिग्री, तो हो जाएगा 250 डिग्री। ठीक है, तो एक कोण हम लोगों का निकल गया। अब बचा है ये बी ओ ई। अब बी ओ ई हम लोग यूज करेंगे कैसे, देखिए बताते हैं। एक बार देख लीजिए बढ़िया से, फिर से एक बार बता देते हैं कि ये सब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, प्रश्न से हम लोग लिखते हैं अपनी सुविधा के लिए। उसके बाद हम लोग देखें क्या कि
कि AOB एक सरल रेखा है, तो इस सरल रेखा में हम देख रहे हैं कि 3 एंगल बना है AOC, COE और एक बना है BOE। तीनों को जोड़ दिए, तीनों को जोड़ के 180 होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि AOC और BOE दोनों को जोड़ के 70 होता है, तो दोनों को साथ में रख लिए। जो COE है साइड में रख दिए 180। इन दोनों को जोड़ के हम देखें 70 है, तो यहाँ 70 लिख दिए और 70 को फिर उस साइड भेजे तो 110 आया। चूँकि इसका प्रतिवर्ती निकालना है, तो प्रतिवर्ती के लिए 360 में COE घटा दिए तो घट गया, तो आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा क्या निकालना है, BOE। ठीक है, तो देखिए BOE कैसे निकलता है। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे क्या, फिर COD। चूँकि COD एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है और सरल रेखा पे सभी कोणों का योग फिर 180 होगा। तो लिखेंगे COE प्लस BOE फिर प्लस BOD, इन सभी को जोड़ के 180। ठीक है, तो COE का मान अभी हम लोग निकाले थे, COE का मान निकला था 110 डिग्री यहाँ पर, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 110। BOE मेरे पास नहीं है, वही तो निकालना है, और BOD का मान है 40 डिग्री, जोड़ करके 180। 110 और 40 को अगर हम जोड़ देते हैं तो हो जाता है 150 डिग्री, और यहाँ लिख देंगे BOE बराबर 180 डिग्री। तो फिर यहाँ लिखेंगे BOE बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। BOE बराबर हो जाएगा 0, 8 में 5 गया 3। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो यहाँ समझिए, फिर से एक बार बता देते हैं, इन तीनों एंगल का मतलब जोड़ेंगे तीनों कोणों को तो होगा 180। तो COE का हम लोग अभी निकाले थे 110 डिग्री, अब BOE वहाँ पर है जो निकालना है, अब BOD 40 है उसको रख दिए, तो 110 और 40 जोड़ के 150 ये उतार दिए। अब 150 को उस साइड ले लिए तो घटा दिए थे, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आप लोगों का फिर क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद फिर आते हैं, समय बच जाएगा आप लोगों का। लीजिए आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यहाँ पर कि XY और MN दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, आप O इस साइड रख दे तो ज़्यादा अच्छा है, O पर प्रतिच्छेद करता है। और कह रहे हैं कि POY जो है इसका मान कितना डिग्री है यहाँ पर, 90 डिग्री। तो और A और B जो दो कोण हैं, इन दोनों कोणों का अनुपात दिया है 2:3, लेकिन हम लोग को निकालना है C। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रश्न से लिखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न में लिखेंगे POY बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, अभी तुरंत बताया था इससे पहले वाले टॉपिक पर, पहले वाले क्वेश्चन में रेखिक युग्म आप लोगों को बताए थे। तो रेखिक युग्म से क्या करेंगे, हम दो कोण लेंगे। कौन कौन, मात्र दो कोण, ऐसे तो 3 कोण है लेकिन 2 ही लेंगे, POY और POX। तो लिखेंगे POX, सबसे पहले POY लेते हैं, POY प्लस POX बराबर 180। यही आपको याद रखना है कि युग्म मीन्स जोड़ा होता है। ठीक है, और युग्म मीन्स जोड़ा होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 ही कोण ले सकते हैं रेखिक युग्म में। ऐसे 3 कोण लेना होगा तो लिखना होगा कि सरल रेखा पर सभी कोणों का योग 180 होता है, ये लिख करके बना सकते हैं। लेकिन जब 2 कोण लेंगे तो हम लोग युग्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ POY का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और इधर हम लोग लिखेंगे POX बराबर 180 डिग्री। अब आगे हम लोग यहाँ क्या करेंगे, POX को रख लेंगे और 180 में घटा देंगे 90, तो हो जाएगा POX बराबर 90 डिग्री। यहाँ तक हम लोग POX का मान निकालने के लिए यहाँ तक आए। अब इसके बाद हम लोग अनुपात पे काम करेंगे। अनुपात में क्या लिखा है, ठीक है, तो मान लेंगे, माना अनुपात बराबर m। जब भी सवाल में अनुपात होता है, अनुपात मानकर ही बनाया जाता है अधिकतर सवाल। तो A बराबर हो जाएगा 2m, B बराबर हो जाएगा 3m। चूँकि हम जान रहे हैं कि POX का मान 90 डिग्री है, तो एक बार लिखते हैं फिर से। चूँकि POX बराबर है 90 डिग्री, तो POX में हम देख रहे हैं कि 2 एंगल है A और B, दोनों को जोड़ देंगे, A प्लस B बराबर होगा 90। A का मान है 2m और इसका मान है 3m, और यहाँ 90 डिग्री, 2 और 3 हो जाता है 5m, और यहाँ होगा 90। 5 से कटा देंगे
18 बार में, तो m बराबर होगा 18। ठीक है, तो m का वैल्यू यहाँ निकल गया। अब हम लोगों को निकालना क्या है, c का मान। तो c का मान आसानी से निकाल सकते हैं। फिर से रैखिक युग्म लेंगे हम लोग, फिर रैखिक युग्म से इस बार रैखिक युग्म लेंगे तो b और c डायरेक्ट जोड़ेंगे, b प्लस c बराबर 180। तो मेरे पास b का वैल्यू नहीं है, तो b का वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ से। b का वैल्यू है 3m, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3m प्लस c बराबर 180। ठीक है, तो c बराबर हो जाएगा 180 माइनस 3m, तो c बराबर 180 3। m का वैल्यू अभी हम लोग निकाल लेते हैं 18, तो c बराबर होगा 180 18 या 54, तो c बराबर 10 में 4 गया 6 और 7 में 5 गया 2, यानी 126 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा तो क्या होगा कि आप लोगों को वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने से ये होगा आपका सिलेबस, जो चीज़ आपको हार्ड लगता है मैं वही बता रहा हूँ। 6.1 फिर इसके बाद जो चीज़ आप अगर कमेंट में कोई वीडियो चाहते हैं किसी चैप्टर से, किसी टॉपिक से, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसी पर मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है।